अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। अब इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स के -3x + 9 और dx दिया हुआ है। सबसे पहले हमने इसमें इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखा है। उसमें क्या होता है कि इंटीग्रेशन में x की पावर n dx होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, +1 ऊपर भी ऐड करते हैं और नीचे भी n+1 ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास क्या इंटीग्रेशन का फार्मूला है। अब नेक्स्ट टाइम में हम सब के ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। x² dx -3 अलग कांस्टेंट को अलग कर देंगे और अंदर x dx आ जाएगा +9 और dx आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। वो क्या आ जाएगी, x 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, 2 + 1 -3 x की पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 प्लस 9। जब जहाँ पे कुछ भी नहीं होता ना, वेरिएबल कोई भी नहीं होता, वहाँ पे हम उसकी इंटीग्रेशन क्या करते हैं, x लिख देते हैं और प्लस c आ जाएगा। ठीक हो गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा -3x² डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा और प्लस 9x + c। अब इस क्वेश्चन को अगर आप एक दफ़ा दोबारा देख लें तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। केस में क्या था, सबसे हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी पावर ऐड करनी थी। n+1 है तो इधर हमने क्या कर दिया 2 + 1 और नीचे भी। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, y² + 8y +√2 दिया हुआ है और साथ में क्या दिया हुआ है, dy दिया हुआ है। अब इसको भी हम सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले स्टेप में क्या आ जाएगा, y की पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 आ जाएगा +8 y की पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 आ जाएगा और +√2 और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में हमारे पास क्या हो जाएगा, y की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 8y² / 2 +√2 y और प्लस c। इसमें भी क्या था, √2 और साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं था, तो इसलिए हमने इसके साथ जो इंटीग्रेशन किया वो कैसे किया, साथ में एक y आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन हो गया हमारे पास डन। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, √y और प्लस 1/y² dy दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम अलग अलग इनके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी ये जो है y की पावर ऊपर जाके -2 हो जाएगा और dy आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, y की पावर ये 1/2 है, स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 1/2 + 1 यहाँ पे भी आ जाएगा और नीचे भी क्या आ जाएगा 1/2 + 1 आ जाएगा प्लस y की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि उसको सॉल्व किया, y की पावर 3/2 आ जाएगा क्योंकि हमने 1 ऐड किया था 1/2 में और नीचे भी क्या आ जाएगा 3/2 और -2 + 1 कितना होता है -1 माइनस y की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 और साथ में क्या आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। और ये हमारे पास एक और स्टेप कर लेंगे, ये जो 3/2 है ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2/3 y की पावर 3/2 आ जाएगा और ये जो -1 है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये जो y की पावर -1 है तो ये आप लोगों को पता है ये नीचे चला जाएगा 1/y आ जाएगा और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा और ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, 4 + x² का होल स्क्वायर है। ठीक हो गया। अब इसमें हम ना सबसे पहले फार्मूला कौन सा लगेगा, a + b का होल स्क्वायर वाला इसमें फार्मूला लगेगा। वो हमारे पास क्या होता है a² + 2ab + b का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हम लिख देंगे 4, लेकिन है एग्जैक्टली है ऐसे ही कर लेते हैं। x² तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा +2 × a × b। a हमारे पास क्या है 4 और x² आ जाएगा और प्लस b² हमारे पास क्या है x का स्क्वायर तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे इंटीग्रेशन में और इसकी अलग अलग हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। 2 4 ज़ा कितना होता है 8x² आ जाएगा और प्लस x की पावर 4 और dx आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन अब कैसे होगी,
जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे कोई कांस्टेंट होता है, तो 16x आ जाएगा और प्लस 8x 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस x की पावर 4 + 1 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे, तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या दिए हुए हैं, 1 + x 1 - x² और dx दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 ये दोनों ब्रैकेट्स को पहले खोलेंगे। ठीक है, 1 से आ जाएगा 1 - x² प्लस x एज इट इज़, और माइनस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा। ठीक हो गया, dx नेक्स्ट टाइम में हम सब के ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1 dx माइनस x² dx प्लस x dx माइनस x³ और dx आ जाएगा। ठीक हो गया, अब x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, कांस्टेंट है तो x आ जाएगी माइनस x की पावर 2 + 1 क्यूब बाई 3 आ जाएगी, और प्लस x की क्या आ जाएगी, 1 + 1 2/2 आ जाएगी, और माइनस x की पावर 4/4 आ जाएगी। ठीक हो गया, नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, इनको अरेंज करके लिख देंगे। सबसे पहले x की पावर 4/4 आ जाएगा, फिर है माइनस x³/3 आ जाएगा, प्लस x²/2 प्लस x आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले ये दो ब्रैकेट्स को ओपन किया है, ओपन करने के बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, और वो सिंपल वो फार्मूला लगा के, तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें भी हम सबसे पहले सब के ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा, 1/2, और यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट x है, इसकी पावर x की पावर -1/2 करके हम ऊपर कर देंगे। ठीक हो गया, नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 1/2 + 1 करेंगे, ये वाला स्टेप कर ही लेते हैं, डायरेक्ट करने नहीं करते। वैसे तो आप लोग इस टाइम तक मतलब हो गए होंगे कि कैसे इसको करते हैं। x की पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये क्या आ जाएगा, x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1/2, x की पावर 1/2 आ जाएगा, जब -1/2 में से हम 1 जो है वो प्लस कर देंगे, और यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा। ये अब जो नेक्स्ट टाइम में ये जो 3/2 है, ये यहाँ पे आके 2/3 आ जाएगा, और x की पावर क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी, और ये जो 1/2 था 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, और प्लस x की पावर क्या आ जाएगी, 1/2, और साथ में प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड 7 में अब हमारे पास क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल। अब तक जितना भी हमने वो किया था उसमें वेरिएबल या कांस्टेंट आ रहा था। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर में एक कांस्टेंट आ जाए और साथ में क्या आ जाए, एक वेरिएबल आ जाए, प्लस ई की पावर -1, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसका फार्मूला जो होता है वो चेंज होता है, वो हमारे पास क्या होता है, ई की पावर ax और dx इज इक्वल टू 1/a। 1/a जो कांस्टेंट होता है वो 1/a की फॉर्म में आ जाता है, और ई की पावर ax और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है। अब इस टाइम पे हमारे पास a क्या है, इस क्वेश्चन में a हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 4 है। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में e की पावर -1, यहाँ पे माइनस था सॉरी, और dx आ जाएगा, और +1 dx आ जाएगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/4 e की पावर ax की जगह पे क्या आ जाएगा, 4x माइनस, इसके साथ कुछ भी नहीं है, इसके साथ एक कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो x e की पावर -1 आ जाएगा, प्लस x प्लस c। अगर आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि इसकी हमने इस तरह इंटीग्रेशन क्यों नहीं की, तो अब इसकी वजह यह है कि इधर हमारे पास -1 सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, साथ में वेरिएबल नहीं है, इसलिए हमने इसकी इंटीग्रेशन जो है ना वो ऐसे की है। ठीक हो गया, इसमें इस तरह कर देंगे ये वाला फार्मूला लगा के।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम टू सेम 9 की तरह, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये 9/2 की फॉर्म में उन्होंने करके कांस्टेंट दे दिया है और 1/x दिया हुआ है। 1/x एक आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया है इंटीग्रेशन में। तो 1/x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, ln ऑफ x होती है। ठीक हो गया। और e की पावर a ऑफ x की तो आप लोगों को याद होगी कि क्या होती है, 1/a e की पावर ax प्लस c। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, e की पावर 9/2 dx और साथ में x भी लिखना है। ठीक हो गया। प्लस 1/x और साथ में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसकी हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, 1 अब a है तो 9/2 हो जाएगी और साथ में e की पावर ax 9/2 और x आ जाएगी और प्लस इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, ln ऑफ x और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में बस मैंने ये किया कि वो जो 9/2 नीचे था वो ऊपर आ गया, 2/9 आ जाएगा, e की पावर 9/2 और प्लस ln ऑफ x और प्लस c। और ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, x साथ में कौन वेरिएबल है, फिर एक्सपोनेंशियल की पावर x स्क्वायर है। ठीक हो गया। इसमें हम बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट u इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे du/dx, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dx की वैल्यू चाहिए, इसलिए dx को यहाँ पे कर देते हैं और 2x, ये जो du है ये इधर आ जाएगा और ये जो 2 है, अच्छा हम अपने क्वेश्चन को देख के ना तो इसको अरेंज कर रहे होते हैं। ये x जो है ये यहीं पे रहेगा। ठीक हो गया। और ये जो 2 था इधर देखे 2 कोई भी नहीं है, इसलिए ये जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, x और dx की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अपना क्वेश्चन लिखेंगे, e की पावर x स्क्वायर dx आ जाएगा, जो कि अब क्या होगा हमारे पास, x और dx। सबसे पहले हम e की पावर x स्क्वायर है, x स्क्वायर हमने क्या लेट किया हुआ था, u आ जाएगा और साथ में x और dx हमारे पास किसके इक्वल था, 1/2 और साथ में क्या था, du था। अब ये जो 1/2 है ये बाहर आ जाएगा और e की पावर u जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। e की पावर u की अब हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है, इसकी हमारे पास इंटीग्रेशन एज इट इज़ यही होती है, e की पावर u ही रहेगा। ये क्या आ जाएगा, 1/2 e की पावर u और साथ में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसमें सिर्फ और सिर्फ बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जो कि हमने लेट किया हुआ था u के हमने क्या लेट किया हुआ था, x स्क्वायर लेट किया हुआ था, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। ये इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखें, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट की पावर x। पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, एक्सपोनेंशियल की पावर जो थी ना कांस्टेंट और सामने वेरिएबल था। अब इसमें कांस्टेंट की पावर x आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका क्या फार्मूला है, a की पावर x dx इज इक्वल टू a की पावर x एज इट इज़ होता है और उसमें नीचे ln ऑफ a आ जाता है और प्लस c। इसको ऐसे आप लोगों ने ज़ुबानी याद रखना है, a की पावर x होता है और नीचे क्या आ जाता है, ln ऑफ a आ जाता है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ का जो इंटीग्रेशन होती है वो नीचे आ रही होती है और इसमें क्या है, इसकी इंटीग्रेशन है ln ऑफ a है। तो अब इसमें देखिए हमारे पास a इस टाइम पे क्या है, 5 है। अब इसकी इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 5x और dx आ जाएगा और a हमारे पास इस टाइम पे क्या है, 5x डिवाइडेड बाय ln ऑफ a। ln ऑफ a क्या आ जाएगा, ln ऑफ 5 आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गई, इंटीग्रेशन हो गई। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन सारे सही समझ आए हैं और ये वाली वीडियो कैसी लगी है, कमेंट्स में बताइएगा।